प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। हरिहर पांडे, चंदौली, उत्तर प्रदेश से। उनका प्रश्न है कि महाराज, एक जय भीम वाला जो कि बौद्ध धर्म वाले ने प्रश्न पूछ लिया कि हनुमान जी अगर आकाश में उड़ते थे, पहाड़ लेके चल जाते, उड़ जाते थे, तो फिर सेतुबंध बांधने की क्या जरूरत है? वो तो सब पहाड़ में सबको बैठा लेते, बैठा के लंका में पहुंच जाते। यानी वो मजा ले रहे थे कि ये सब झूठी बातें कहे। तो इसका हम उत्तर दे नहीं पाए, तो इसका उत्तर क्या होगा थोड़ा समझाने की बात। देखिए जी, सबसे तो पहले ये बौद्ध धर्म और ये जय भीम वाले ये सब मूर्ख होते हैं। ये सब के पास ना कोई ज्ञान है, ना कोई शास्त्र पुराण पढ़ते हैं, ना कुछ है। यहाँ तक कि ये लोग के पास ये भौतिक ज्ञान भी नहीं। ये जो अनपढ़ लोग को झोपड़पट्टी है तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े पढ़े लिखे जो बौद्ध धर्म वाले के पास भी ज्ञान नहीं। मेरे पास कितने आते, यही से मैं प्रश्न पूछ लेता है कि सब भाग जाते हैं। तो एक तो पटक के मारा था, जो है हठ कर रहा था। एक दिन मैं वीडियो देखा, नागपुर के कलेक्टर, पढ़ा लिखा आदमी, मूर्ख, पढ़ा लिखा मूर्ख, बोल रहा था गीता को जला देना चाहिए, क्योंकि ना गीता में दूसरे को मारने का, पीटने का जो है सब लिखा गया है। और इसी मूर्ख हरामी कलेक्टर को यह बता देना चाहता हूँ, वहां पर भगवान कृष्ण जो है, दो देश के बीच में युद्ध चल रहा है, किसी ने एक दूसरे देश को हड़प लिया है, और वहां पर युद्ध करने के लिए सेना तैयार नहीं है, तो वहां पर समझा करके सेना को तैयार कर रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं। अभी भारत का पाकिस्तान का युद्ध चालू हो जाए तो भारत के सेना बोलेगा हम युद्ध नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, तो उसको समझा करके जो है युद्ध के लिए तुम्हारा कर्तव्य है, सेना हो तुम समझाना, ये मूर्खता है। ऐसे सब देश के सेना लोग अगर बैठ जाएंगे तो जो कलेक्टर बन कर भाषण दे रहा है ना, वही सेना लोग पाकिस्तान वाला आकर के घुसेड़ देंगे पूरा इनको ही। मूर्ख, कुछ ज्ञान नहीं है, कौन सी जगह पर क्या बोलना चाहिए बस। तो कहने का मतलब है, ये जितने सब बौद्ध धर्म वाले, सब जय भीम वाले, एक नंबर मूर्ख होते हैं। कब क्या बोलेंगे, इसलिए ये सब के सामने फालतू में ये सब चर्चा करना ठीक नहीं है। तुलसीदास जी ने ये मना किया, शास्त्र ने मना किया, कहे न क्रोधी, कहे न कामी, जे न भजई सचराचर स्वामी। जो भगवान का भक्त नहीं है, जो भजन नहीं करता है, ऐसे मूर्खों के सामने ये सब चर्चा नहीं करनी चाहिए। अब बुद्ध धर्म को मानने वाले क्या है, स्वयं बुद्ध जो है भगवान के अवतार थे, वो भी उनका वचन इतनी सब मूर्खता से भरी हुई है। अब बोले क्यों भगवान ने ऐसे क्यों किया? क्यों ना उनका अवतार ही उसी के लिए है। जैसे राम अवतार लिए थे संसार में धर्म स्थापन के लिए, धर्म विग्रहवान धर्म है। कृष्ण का अवतार धर्म स्थापन के साथ साथ प्रेम दिखाने के लिए। सब अलग 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 सब अवतार भगवान के अलग अलग शिक्षा देने के लिए होता है। यही से बुद्ध अवतार जो है, भागवत में स्पष्ट लिखा है 10वें स्कंद में कि नमस्ते बुद्धाय शुद्धाय दत्तदानव मोहिने मिलेच्छ प्राय दृष्टहंते नमस्ते कल्किरूपिणम। यानी भगवान का, विष्णु का अवतार है, लेकिन उनका अवतार किसके लिए है? लोगों को भ्रमित करके माया में फंसाने के लिए, असली मार्ग से भटका के, जो कुमार्ग है, अधर्म मार्ग है, उसमें भटकाने के लिए बुद्ध अवतार है। स्पष्ट भागवत में लिखा है। क्योंकि ना ये संसार की संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ धार्मिक भी होना चाहिए, कुछ अधार्मिक होना चाहिए, तब संसार में जो है चलता है। ये संसार खेल है, खेल में दो पार्टी होना जरूरी है, धार्मिक अधार्मिक दोनों होना जरूरी है। तो जैसे पांडव लोग को चले गए हैं, कलियुग तो आ गया, लेकिन धर्ममय राज्य था उस समय, इसलिए जो है भगवान अवतार लेकर आगे सोचे कि ये धर्ममय राज्य को थोड़ा अधर्म में बदलने का, इसलिए बौद्ध रूप धारण करके लोगों को अधर्म में सब लिप्त किया है। ये जितने सब बौद्ध धर्म वाले नास्तिक होते हैं, उनके कोई ईश्वर भगवान कुछ नहीं होते। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, वेद की महिमा अपार है, तुलसी क्यों विचार, जे निंदत निंदित भय स्वयं बुद्ध अवतार। बुद्ध भगवान का अवतार है, फिर भी उनका उपदेश जो है
वो शास्त्र विरुद्ध है, वेद विरुद्ध है, इसलिए उनको हिंदू धर्म से बहिष्कार कर दिया गया, भगा दिया गया। स्वयं भगवान भी अगर शास्त्र विरुद्ध बात करे तो भी उनको जो है मान्यता नहीं दी जाएगी। तो फिर ये लल्लू पंच लोग की तो बात छोड़ दीजिए। जहां तक है राम का जो सेतुबंध बांधने का, लंका में जाने का, इसका ये भगवान की लीला है। भगवान संसार में अवतार लेते हैं क्यों? अवतार इसलिए लेते हैं रावण को, दुष्टों को मारने के लिए नहीं। मारना एक छोटा कारण है, वो खाली रावण को मारना अगर होता, कंस को मारना होता, तो वह वैकुंठ में बैठेंगे कि तीर मार देंगे, सुदर्शन चक्र छोड़ देंगे, आगे सर काट देगा। अरे अयोध्या में बैठ गए कि तीर मार देते, अपना आप ही मर जाता रावण। वो छोड़िए, अगस्त ऋषि दुर्वासा जैसे ऋषियों को आदेश देते, उसको भस्म कर दिया, अभिशाप देके भस्म कर देते। लेकिन इन भगवान को 100 साल, 2 साल, 5 साल, 1000 साल यहाँ जी करके संसार में एक लीला करके लोगों को जो है एक मनुष्य इस अवतार लेकर के शादी करके ब्याह करके ये दिखाना चाहते हैं, कैसे पत्नी से प्रेम हो, कैसे भाई से प्रेम हो, कैसे पत्नी भाई अपना चाचा से प्रेम हो, समाज प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ये तरह तरह की सब जो है लीला करके लोगों को सिखाते हैं। और ये एक ग्रंथ बनता है, इसको पढ़ करके लोग जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं और भगवान के प्रति श्रद्धा प्रेम बढ़ती है। इसलिए पूरा उनका जन्म से लेकर के सुधाम गमन तक एक ग्रंथ बनता है, लीला है, जान जान के करते हैं। खाली रावण को मारना है तो उनको 2 मिनट काम है, अकेला हनुमान जी समाप्त कर देंगे। इसलिए जन्म होने के बाद भी भगवान 14 साल तक वन में गए, फिर भी रावण को मारा नहीं। क्यों ना सोचे कि यहाँ का लीला पहले कर दे, अंत में रावण को रखेंगे ही। जब पंचवटी में गए वहां पर अपना आप ही दैव प्रेरणा से सुपर्णखा आई, आकर के जो है उल्टा पलटा किया। वो भी भगवान का प्रेरणा से ही आई थी सुपर्णखा। भगवान ने क्या सोचे, रावण को ऐसे जाके नहीं मार देंगे, कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए, दुश्मनी होना चाहिए। तो उनका बहन आकर के जो है ब्याह करना चाहा, भगवान ने मना किए। फिर सीता जी को खाने के लिए दौड़ी, तो भगवान जो है नाक कान काट के छोड़ दिया, वो जाकर बता दिया, फिर एक दुश्मनी चालू हो गया। तो भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते, 2 मिनट उनको मार देंगे। लेकिन ये सेतुबंध प्रतिष्ठा करने, और चाहे तो सबको अपना हनुमान जी बोल तो सब पीठ में बैठा के पहुंचा देते। लेकिन भगवान ही चाहते हैं कि यहाँ पर जो है कि सेतुबंध हो, यहाँ पर शंकर जी हम स्थापना करेंगे, एक जुग जुग तक ये एक निशान बना रहेगा। ये शास्त्र पुराण में लिखी जाएगी, सब गाए जाएंगे, लोग जो है इसको सब दर्शन करने आएंगे। इसलिए भगवान ने सो लीला किया है। खाली लंका में पहुंचना है तो गरुड़ बोला जाए तो उसके पीठ बैठा के पहुंचा देता है। तो ये मूर्ख लोग को जो है कोई ज्ञान है नहीं, बस भगवान को सामान्य मनुष्य से ही सोचते हैं। इसलिए भगवान ने इसको लीला कर रहे हैं। आप देखेंगे इस पूरा पृथ्वी में जितने भी समुद्र किनारा पर जाए, सब जगह लहर मारता है, लेकिन रामेश्वर में आपको लहर नहीं मिलेगा। एक रोड जो है ये समुद्र में घुस गया है, धनुषकोटी आदि देखेंगे आप, पुल है, उधर लंका की तरफ से भी है और इधर भारत की तरफ से भी है। तो कहने का मतलब ये है, ये सब भगवान ने लीला करके लोगों को जो है एक ग्रंथ बनेगा, उसको पढ़ करके भगवान को श्रद्धा प्रेम बढ़ेगा, जुग जुग तक रहेगा। खाली रावण को मारना है, कंस को मारना है तो 2 मिनट में मार देंगे। तो ये जो मूर्ख लोग सब है, ये लोग को कुछ ज्ञान है नहीं, बस खाली अपने ही लज्जिक से खाली बात करते। अरे तुम ये मूर्ख लोग क्या समझेगा, माता सती स्वयं भगवान शंकर की पत्नी, वो भी जो है भगवान शंकर से कह दिया, अगर राम अगर भगवान है तो सीता को क्यों ढूंढ रहे हैं रो रो के, क्या उनको मालूम नहीं सीता कहाँ है? भगवान शंकर समझाए देवी, वो सब जानते हैं, लेकिन एक लीला कर रहे हैं, पत्नी के प्रति कैसे प्रेम होना चाहिए ये दिखा रहे हैं। अगर किसका पत्नी खो जाए, कुछ हो जाए, तो उसको कैसे प्रेम से भावुक होकर के रो करके ढूंढना चाहिए, उनके प्रति प्रेम कैसे होना चाहिए, इसको दिखा रहे हैं भगवान। माता सती का बुद्धि भ्रम हो गया, गरुड़ जैसे का बुद्धि भ्रम हो गया कि युद्ध करते करते मेघनाद ने मार दिया नागफास, उसमें भगवान जो है मोहित हो गए। तो ये सब भगवान रण शोभा हेतु प्रभु बंधायो। रण में युद्ध चल रहा है तो थोड़ा सा ये भी हारना चाहिए, वो भी जीतना चाहिए, थोड़ा ये हारना चाहिए, ऐसे हो तो युद्ध मजा आएगा ना। खाली एक ही आदमी जीतता रहे और सब हारते रहे, ऐसे ठीक नहीं है। तो ये सब भगवान अवतार लेकर के जान जान करके इसको लीला करते हैं, जिससे कि भगत लोग पढ़ करके आनंदित होते हैं। और इससे ज्ञान प्राप्त होता है, भक्ति प्राप्त होता है। तो ये सब मूर्ख जितने जो बौद्ध धर्म वाले, सब जितने अन्य धर्म वाले को जानते हैं नहीं।
हाँ, हनुमान जी कैसे उड़ गए, कैसे बंदर जो है कैसे उड़ जाएगा, कैसे हो गया राम, अगर भगवान ने तो समुद्र में पुल कैसे बांधा, ऊपर ऊपर से उड़ के चले जा रहे, ऐसे तरह तरह की फालतू बातें सब करते रहते हैं। सोई चरित गाय भव भक्त भव तरही, कृपा सिंधु जनहित कर्म करही। तुलसीदास ने लिखा, जो भगवान लीला करते हैं वो लीला बनता है, कथा कहानी बनती है, तब उसको पढ़ करके भक्त लोग को संसार से उद्धार होता है। आजकल जगह जो जो भागवत हो रहा है, रावण हो रहा है, हजार लोग को ज्ञान मिल रहा है, अगर भगवान ने अगर डायरेक्ट रावण को मार के चले गए होते 2-4 दिन में, तो ये कथा कहानी कैसे बनता है। इसीलिए भगवान जो है अपना अवतार लेकर के संसार में आ गए। कृष्ण भगवान 100 साल रहे, 100 ऊपर रहे, भगवान राम 11,000 वर्ष रहे। हाँ, जहां पर जरूरत नहीं है तुरंत, जैसे नृसिंह अवतार लिए तुरंत फिर वो खत्म हो कर दिए। तो कहने का मतलब ये है, ये भगवान की सब लीला है, इन मूर्ख लोग के सो ज्ञान नहीं है, इसलिए ये लोग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो मूर्ख को अगर प्रश्न करना हो, तर्क करना हो, क्या मैं बोलूं, मैं तो इसको तर्क वितर्क करके अपना समय नाश नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये मूर्खों को कैसे जवाब मिलना चाहिए मेरे को बढ़िया से मालूम है। इन लोग के मुंह में लगाना भी ठीक नहीं है, दुष्टों के। इसलिए मैं सब संत साधु महात्माओं से निवेदन करूंगा, अपना भजन करे, राम नाम जपे, इन मूर्खों के साथ टक्कर फक्कर करके ज़्यादा तर्क वितर्क करके दिमाग को खराब मत करे। ये लोग बोलते रहेंगे, जब राम थे स्वयं रावण के सेना भी राम को ऐसा 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 बोलते थे, तो ये मूर्ख लोग क्या करेंगे। इसलिए हरि नाम जपे, हरि नाम जपे, बिना हरि भजन हरि भक्ति ये ज्ञान ये सब प्राप्त नहीं होता है, ये मूर्खों को जीवन में कभी नहीं होगा। इसलिए भगवान का नाम जपे, भक्ति करे, अपने आप ही ये समस्त शास्त्र का रहस्य आप समझ जाएंगे। जय श्री राम।